तो इसमें क्या था, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वाड्रिलेटरल बना है। सुनो, एक सर्किल बना दिया और सर्किल के ऊपर से ABCD क्या बनाए हैं, क्वाड्रिलेटरल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि AB और प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ये प्रूव करने के लिए क्या किए, वही लिखा ABCD क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्किल विद सेंटर O। आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए आप जानते हो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन क्या होती है, इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। ये थ्योरम का यूज किए तो क्या आ गया, AP इज इक्वल टू AS आ गया, BP इज इक्वल टू BQ आ गया, CR इज इक्वल टू CQ आ गया, DR इज इक्वल टू DS आ गया। अब चार इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा, राइट साइड के साथ जुड़ेगा। तो इनके तीनों चारों को लेफ्ट साइड जोड़ दिया, राइट साइड जोड़ दिया, ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है कि AP और BP जोड़ो ना, AP और BP को जोड़ने से AB हो जाएगा। फिर क्या है, CR DR, देखो CR और DR को जोड़ने से क्या हो जाएगा, CD। इधर क्या है, AS और DS, ये देखो AS और DS को जोड़ने से AD हो जाएगा। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिए। BQ और CQ, ये देखो BQ और CQ को जोड़ने से BC हो जाएगा। तो इन दोनों को इकट्ठा लिखा गया। AS और DS के स्थान पे AD लिख दिए और BQ और CQ के स्थान पे क्या लिख दिए, BC। यही प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखो, लिखे इसको, आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 और ज़्यादा लॉजिकल है। एक ट्रायंगल है, ए सर्किल है। सुनो, एक सर्किल इस प्रकार से है, अब ये सर्किल के कोई डायमीटर है, मान लो सर्किल का सेंटर O है। PQ एक डायमीटर है, P पर एक पैरेलल टेंजेंट और एक टेंजेंट यहाँ है दोनों। इस टेंजेंट का नाम क्या है, X बाई, और इसका नाम है X डैश बाई डैश। अब एक टेंजेंट और है AB, एक टेंजेंट क्या है, AB, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। ये सर्किल का सेंटर है। ये भी टेंजेंट है, S बाई S डैश बाई डैश, दो भी टेंजेंट है। तो आपको प्रूव ये करना है ये टेंजेंट AB सर्किल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखो अब क्वेश्चन बताते हैं इसको, सुन लो। X बाई और S डैश बाई डैश इस सर्किल के दो पैरेलल टेंजेंट हैं, ठीक है। और एक और टेंजेंट है AB जो X बाई को A पर काटती है, S डैश बाई डैश को B पर काटती है। तो आपको, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। तो आपको प्रूव ये करना है कि ये टेंजेंट AB सर्किल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी प्रूव करना है AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, AOB 90 डिग्री का होगा। ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए क्या करोगे, सुनो अच्छे से, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। सुनो, X बाई और S डैश बाई डैश इस सर्किल के दो पैरेलल टेंजेंट हैं, ठीक है। और एक और टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। तो यह S बाई को A पर, S डैश बाई डैश को B पर काटती है।
और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। तो आपको प्रूव करना है कि ये वाली टेंजेंट सर्किल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये एंगल को दिखाना क्या है 90 डिग्री, ये प्रूव करना है आपका गोल। ए ओ बी इज इक्वल टू प्रूव करना है 90 डिग्री। ए ओ बी क्या प्रूव करना है 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इन दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं, ए सी ओ और ए पी ओ में। तो देखो यहाँ जानते हो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती हैं। तो क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू ए सी हुआ कि नहीं हुआ, और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड, और ओ सी इज इक्वल टू ओ पी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई कि नहीं हुई। तो यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाई सी पी। अभी पूछेंगे सबसे, ठीक है, सुनते बनना रहना, समझते भी रहना है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल पर विचार करते हैं बी क्यू ओ और बी सी ओ में। तो देखो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती हैं। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू, बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, और ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड, और ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल। तो ये क्या होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 3 बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ तो एंगल ए को क्या लिख सकते हो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल बी को क्या लिख सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के नहीं। अब ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव ही कर चुके नहीं, तो 1 के स्थान पे भी 2 लिख सकते हो। तो एम्प्लाइज क्या लिख सकते हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एंगल 2, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 के स्थान पे भी 4 लिख सकते हो, तो 4 प्लस 4। तो एंगल बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 4 कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़ देते हैं, तो आता क्या है 2 इंटू एंगल 2 और 2 इंटू एंगल 4, 2 इंटू एंगल 4। तो एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 2 कॉमन ले लिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो गया। एंगल ए और एंगल बी मिलकर में क्या हो गया, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। कोई इंटीरियर एंगल है एंगल ए और एंगल बी, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री। तो एंगल 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 4, और एंगल 2 को इधर ले आओ तो 180/2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो 90 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90। तो 2 और 4 90 डिग्री का जब हो गया तो किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल 90 डिग्री का हो करेगा। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो एंगल ए और एंगल बी को इकट्ठा कर दो, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए का नाम तो 2 है ना, और ओ का नाम ए ओ बी, एंगल 2 का नाम एंगल 4 है, इज इक्वल टू 180, और 2 4 को इकट्ठा लिख दो तो 2 प्लस 4 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। तो 2 और 4 दिखा ही चुके 90 डिग्री, तो 90 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए ओ बी क्या हो गया 180 माइनस 90, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आ गया क्या, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये राज की बात है इसमें। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल क्यों प्रूव किए, ताकि हम 1 के स्थान पे 2 लिख सकें और 3 के स्थान पे 4 लिख सकें। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 लिख देंगे। तो 2 और 4 की वैल्यू निकालना आपका मकसद था, तो 2 और 4 की वैल्यू निकाल लिए 90। किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम जब 90 डिग्री है तो तीसरा एंगल हर हाल में 90 डिग्री का होगा। दो एंगल का सम जब 90 डिग्री का है तो तीसरा एंगल 90 डिग्री का होप करेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। जब दो एंगल मिल करके 90 डिग्री का होता, तीसरा तो ऑलरेडी 90 होगा, तभी ना 180 हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। कौन सा, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 गिवन
x by and s dash by dash are two parallel tangent of a circle with center O and AB is an other tangent which intersect xy at A and x dash y dash at B, whose point of contact is C, whose point of contact is C. तो to prove angle AOB is equal to 90 degree. To prove angle AOB is equal to 90 डिग्री, ठीक है ना। हम 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड OB इन ट्रायंगल APO एंड ACO, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं, AP इज इक्वल टू AC, AP तो यहाँ लिखो टेंजेंट फ्रॉम A, ठीक है। OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाई S क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए S क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CP/CT यहाँ लिख दो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CP/CT। अब देखो इन ट्रायंगल तो क्या लिख दोगे, बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल A इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो एंगल A इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2, एंगल B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 प्लस 4, तो एंगल B इज इक्वल टू 4 प्लस 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एंगल 4, और ये इक्वेशन हो गया थर्ड, और ये इक्वेशन हो गया 4। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन
थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, 2 इंटू एंगल 2 और 2 इंटू एंगल 4, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ऐसे, यही ना, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 4 के स्थान पे बटे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वेशन क्या हुआ, ये इक्वेशन 5th हो गया, ये इक्वेशन 6 हो गया। एंगल ए और एंगल पी 180 होता है, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के इक्वल, तो इसका राइट साइड इसके राइट साइड के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180/2, ये हो गया 90 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90। अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 एंगल 4 निकाल ही चुके हैं यहाँ, तो 90 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। लिख ले, अगला क्वेश्चन देखो, लिखिए इसको, हम्म 10 नंबर देखो क्वेश्चन। लिख चुके थे ना।
एक सर्किल है इस प्रकार का, अब किसी पॉइंट से ये टेंजेंट लाइन खींच दिए, ये है P Q और ये है R, ये सर्किल का सेंटर है O। तो आपको प्रूफ ये करना है ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री है। सुन लो, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 180। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले? 10 नंबर ना। लिखो गिवन PQ एंड PR, PQ and PR are two tangent drawn from external point P to a circle with center O। देखो बिजी हो, बनेंगे थोड़ी ये क्वेश्चन ये सब इतना बड़े लंबे लंबे, जब पंचायत करते हुए लिखोगे तो। PQ और PR are two tangent drawn from external point P to a circle with center O। तो टू प्रूफ क्या प्रूव करना है कि QPR प्लस QOR इज इक्वल टू 180। QPR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180, ये प्रूव करना है। ठीक है। ये एंगल दोनों को जोड़ने से 180 आना चाहिए, आपको पता है। ये प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे? ये भी जानते हो कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए 90 डिग्री का, और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर तो ये भी 90 डिग्री का, और किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री का। तो जब दो एंगल को जोड़ने से 180 आ रहा है, तो इन दो एंगल को जोड़ने से भी 180 ना आएगा, तभी ना 360 हो पाएगा। हैं? इतना आसान है, एक बार सुन भर लो तो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो जब दो एंगल को जोड़ने से 180 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने से भी तो 180 होगा। रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट में, तो ये 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो दो एंगल को जोड़ने से 180 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने से भी 180 आता होगा, तभी ना 360 हो पाएगा। हैं? तो लिखोगे कैसे? प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे? वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to tangent at point of contact। therefore क्या होगा? OQ perpendicular to PQ, OR perpendicular to PR। so एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल PR
PQOR in quadrilateral, PQOR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब एंगल P आपको पता नहीं है तो एंगल P लिख दो, एंगल Q आपको पता है 90, एंगल O पता नहीं है आपको तो एंगल O उतार लो, एंगल R भी 90 पता है 360। एंगल P का पूरा नाम क्या है? QPR, P का पूरा नाम एंगल QPR, O का नाम QOR इज इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 90। तो एंगल QPR एंगल QOR इज इक्वल टू 180। हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था।